आज हम लोग का नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर के द्वारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कि ए कोई मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं m बाई n ऑर्डर का। अब ए मैट्रिक्स जो m बाई n ऑर्डर का लिए हैं इसमें k से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। k क्या है? एक स्केलर है। जैसे ही हम लोग k से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट में k से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से और क्लियर समझ लें, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2/4 ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग ने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर 3 ले लिए। तो जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट में क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अंक भी आ सकता है आपका स्केलर में और कोई लेटर भी आपका आ सकता है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टीज है आपका, देखिए ए और बी ये दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और अल्फा हो गया आपका क्या? स्केलर। जैसे ही हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में तो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। सेकेंड प्रॉपर्टी है हम लोग का कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है? स्केलर है, और ए क्या है? वो मैट्रिक्स है। तो सिंपल इसमें भी आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अल्फा बीटा का अगर कंडीशन इस तरह से ले तो इस तीनों का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा प्रॉपर्टीज आपके इस तरह से है, माइनस का साइन भी है इसमें इंक्लूड, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तीनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए आगे हम लोग देख लें निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स भी आपका स्केलर की तरह ही बिहेव करेगा सेम। जैसे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं m बाई n ऑर्डर के। इसमें क्या करते हैं कि माइनस साइन से हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, तो एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स का उसमें आपका माइनस साइन से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लें। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2/3 ऑर्डर का, ठीक। इसमें क्या किए कि माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या किया कि दो मैट्रिक्स ले लिया। ए मैट्रिक्स लिया m बाई n ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स भी हमने ले लिया m बाई n ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए हमने ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर ले लिया m बाई n, और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर ले लिया m बाई n। अगर ऑर्डर आपका डिफर करेगा, अलग अलग होगा, तो फिर आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने क्या लिया? सेम लिया। जब हम a प्लस बी करेंगे तो उसका करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, a और b का करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए हम यहाँ पे डिफाइन करें एग्जाम्पल से। हमने a मैट्रिक्स ले लिया 2/3 ऑर्डर का, b मैट्रिक्स भी हमने ले लिया 2/2 ऑर्डर का, जबकि c मैट्रिक्स हमने ले लिया 2/3 ऑर्डर का। फाइंड a प्लस बी और a प्लस सी, इसको आपको निकालना है। तो a प्लस बी डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a जो है कितने ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का। b कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का। इसलिए a प्लस बी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। पहला, a is a matrix of order 2/3 and b is a matrix of order 2/2 since a and b are not of the same order, इसलिए a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। a प्लस बी को आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर नहीं है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन a प्लस बी को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a भी आपका 2/3 ऑर्डर का है और c भी आपका 2/3 ऑर्डर का है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। देखिए ये आपका 1-1 पोजीशन पे है, ये भी आपका 1-1 पोजीशन पे है। तो इस दोनों को आप ऐड कर सकते हैं।
ये 1 2 पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे, आप इसको ऐड करेंगे। फिर ये 1 3 पोजीशन पे है, ये भी 1 3 पोजीशन पे है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर, सेम आपका नीचे भी कर सकते हैं। तो ऐड करके आपका क्या आ जाएगा 2 5 5 9 6 9, लेकिन ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है मैट्रिक्स एडिशन का। पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या दिया गया है सो देख लीजिए, a प्लस बी, ए और बी को आप जोड़िए, या बी में ए को जोड़िए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है कि ए बी को जोड़ के आप सी को जोड़िए, या बी प्लस सी को जोड़ के आप ए को जोड़िए, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड में आपका है क्या कि ए कोई मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ही होगा। मतलब जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे किसी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। या जीरो मैट्रिक्स में आप ए को ऐड कीजिए तब भी आपका क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसका मतलब जीरो जो यहाँ होगा, हियर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स एक वैसा मैट्रिक्स है जिसमें किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करने पे उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला हम लोग का है कि ए में अगर माइनस ए को आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, वो जीरो हो जाता है। मतलब ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। या माइनस ए में ए को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हेयर माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, मतलब निगेटिव होना। जो जिसका हमको एडिटिव इनवर्स निकालना उसके साइन को चेंज करना। ए का एडिटिव इनवर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब माइनस ए का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए। चलिए अगला है हम लोग का पॉइंट, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी इंप्लाइज एट बी इक्वल टू सी। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, जबकि एक होता है राइट कैंसिलेशन। ए बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल इंप्लाइज एट बी इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एडिशन है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। हम लोग इसमें भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं m बाय n ऑर्डर का, और b भी मैट्रिक्स हम ले लेंगे m बाय n ऑर्डर का, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम जिस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are of the same order and their corresponding elements are equal। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और corresponding एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू B। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि हमने ये एक मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर, ये हमने सेकेंड मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका सेम होना चाहिए ऑर्डर के साथ। ये 1 1 1 1 के बराबर है, 2 2 2 2 के बराबर है, सॉरी 1 2 1 2 के बराबर है, 2 1 2 1 के बराबर है, और 2 2 2 2 के बराबर है। इसका मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका इक्वल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। बट लेकिन आप इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, ऑर्डर तो आपका सेम है 2x2 ऑर्डर। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 1 2 1 के बराबर नहीं है और 2 2 2 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ लें, फाइंड x एंड y इफ दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का सिंबल है, दोनों 2x2 ऑर्डर का है, जैसे इक्वल का है सिंबल, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 1 1 1 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2 के इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा कि ये y जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद डायरेक्ट आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया 5। फिर इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही फ्रॉम फर्स्ट में x का वैल्यू डालेंगे तो वहां से y का वैल्यू क्या निकल गया, -2। तो x और y का वैल्यू हम लोग को मिल गया। x इक्वल टू निकला 5 और y इक्वल टू क्या निकल गया, -2। तो चलिए हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।